आपने बड़े प्यार से नए गमले लाए, नर्सरी से अच्छी क्वालिटी की मिट्टी भी उठाई। शुरुआत में पौधे अच्छे से ग्रो कर रहे थे, पर धीरे धीरे क्या हुआ, मिट्टी हार्ड हो गई, पानी रुकने लगा, पत्ते मुरझा गए या अचानक पौधे सूख गए। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर हाँ, तो आज हम समझेंगे गमले की मिट्टी की हेल्थ और रूट रॉट के असली कारण और उनका सोल्यूशन। दोस्तों, गार्डनिंग सिर्फ पौधे उगाने का काम नहीं है, बल्कि सॉइल की हेल्थ मेंटेन करना भी उतना ही जरूरी है। अगर मिट्टी हेल्दी है तो पौधे ऑटोमेटिकली स्ट्रांग रहेंगे, लेकिन अगर मिट्टी बेजान हो गई है तो कितनी भी अच्छी देखभाल करने के बाद भी पौधे मुरझा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इस प्रॉब्लम को समझते हैं और इसका सोल्यूशन निकालते हैं। दरअसल हम जो मिट्टी लाते हैं वो उपजाऊ होती है, क्योंकि वो मूल रूप से प्राकृतिक अवस्था में लाई गई होती है, इसलिए पौधे इसमें अच्छी तरह से उगते हैं। लेकिन जैसे जैसे पौधे बढ़ते हैं वे गमले में मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं। गमले में पोषक तत्वों के साथ साथ शुरुआत में उपयोगी माइक्रोबियल तत्व भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं और गमले की मिट्टी में रहने वाले माइक्रोब्स भी मर जाते हैं। गमलों में न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ जैविक तत्व भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। गमले की मिट्टी सूखने लग जाती है। ऐसे में मिट्टी सॉलिड बनने लगती है और पानी नहीं निकल पाता है। एक बार मिट्टी मृत हो जाती है तो इसकी छिद्रता भी कम हो जाती है और पानी निकलना मुश्किल हो जाता है। वैसे गमले की मिट्टी एकदम ही सॉलिड या पत्थर जैसी होती है और उसमें अगर हम पानी डालें तो पानी साइड से निकलकर होल से निकल जाता है। जैसे जैसे मिट्टी सॉलिड बनती है, पौधों की जड़ों तक हवा पहुंचना बंद हो जाता है और समस्या का अगला चरण शुरू हो जाता है। मिट्टी में अत्यधिक नमी और ऑक्सीजन की कमी से हानिकारक फंगस फैलते हैं और जड़ों की वृद्धि रुक सी जाती है। धीरे धीरे जड़ें सड़ने लगती है और पौधे सूखकर मर जाते हैं। इसीलिए ये आवश्यक है कि गमले की मिट्टी को अलग अलग ऑर्गेनिक मैटर से भर दिया जाए। शुरू में जो मिट्टी हम लेकर आते हैं वो नेचुरली फर्टाइल होती है, लेकिन जैसे जैसे पौधे ग्रो करते हैं, मिट्टी न्यूट्रिशन यूज होते रहता है, धीरे धीरे मिट्टी के अंदर के इसेंशियल माइक्रोब्स भी खत्म होने लगते हैं और मिट्टी डेड हो जाती है। जब मिट्टी डेड हो जाती है तो मिट्टी हार्ड हो जाती है, पानी का प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होता है, पर अलगे और फंगस बढ़ने लगता है, पौधों की रूट सफोकेट होने लगती है और सबसे बड़ा डेंजर रूट रॉट का। इसके अलावा अगर मिट्टी में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है तो भी रूट वीक हो जाती है। पूरी मिट्टी अगर एकदम कॉम्पैक्ट हो जाए तो हवा सर्कुलेट नहीं करती है, जिससे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। रूट रॉट एक फंगल इन्फेक्शन है जो रूट्स में एक्सेसिव मॉइस्चर या ज्यादा पानी की वजह से और ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। जब मिट्टी ज्यादा गीली रहती है और हवा सर्कुलेट नहीं होती है तो हार्मफुल फंगस डेवलप होता है और जो रूट्स को गलाना शुरू कर देता है। इसका रिजल्ट होता है पौधे का मुरझाना, पत्ते झड़ना और उसकी स्टेम सूख जाना। रूट रॉट के क्या साइंस है? अगर रूट रॉट हो जाए तो पत्ते पीले या भूरे पड़ने लगते हैं, पौधा धीरे धीरे मुरझाने लगता है। रूट्स को अगर देखें तो वो काले या गलने लग जाते हैं अंदर ही अंदर। लेकिन इसका भी सोल्यूशन है। मिट्टी की हेल्थ को कैसे सुधारे, आइए इस बारे में जानते हैं। ड्रेनेज का ध्यान रखें। गमले के नीचे ड्रेनेज होल होने चाहिए। अगर पानी रुक रहा है तो गमला ऊपर उठाकर ईंटों या पत्थर पर रख सकते हैं। प्रॉपर सॉइल मिक्स का यूज करें। सिर्फ गार्डन सॉइल का इस्तेमाल न करें। मिट्टी के साथ वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, परलाइट या कोकोपीट का मिक्स करें। इससे सॉइल एरिएटेड रहेगी और ज्यादा मॉइस्चर स्टोर नहीं रहेगा। मल्चिंग करें। पत्तों का मल्च या ड्राई लीव्स का लेयर मिट्टी पर डालने से सॉइल हेल्दी बनी रहती है और माइक्रोबियल लाइफ एक्टिवेट होती है। ऑर्गेनिक मैटर का रेगुलर यूज। हर महीने ऑर्गेनिक पॉटिंग मिक्स, कंपोस्ट और नीम केक पाउडर ऐड करें ताकि मिट्टी के इसेंशियल माइक्रोब्स वापस आए। एरिएशन भी जरूरी है। अगर मिट्टी हार्ड हो गई है तो टॉप लेयर का 2 से 3 इंच मिट्टी हटाकर वहां फ्रेश ऑर्गेनिक पॉटिंग मिक्स डालें, जिससे कि माइक्रोबियल एक्टिविटी वहां हो और मिट्टी जीवंत तो हो सके। फंगल इन्फेक्शन से बचाव। हर 3 महीने में एक बार ट्राइकोडर्मा विरिडी या नीम ऑयल का सोल्यूशन मिट्टी में मिला सकते हैं ताकि हार्मफुल फंगस कंट्रोल हो सके। और पौधों की रूट्स चेक करें। अगर पौधा मुरझा रहा है तो उसे गमले से निकालकर रूट्स चेक करें। अगर रूट्स काली या सॉफ्ट हो गई है तो उन्हें प्रून करें और फिर फ्रेश मिट्टी में दोबारा। अगर मिट्टी हार्ड हो गई है तो क्या कर सकते हैं हम? तो जिस गमले की मिट्टी हार्ड हो गई है उसकी ऊपर की 3 से 4 इंच की मिट्टी निकाल ले और उसमें
फुल्ली डिकम्पोज्ड गोबर खाद, बोन मील या वर्मी कंपोस्ट या ऑर्गेनिक पॉटिंग मिक्स अच्छे से भर दे। इस ऑर्गेनिक पॉटिंग मिक्स के माइक्रोब पूरी मिट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए हेल्प करते हैं और गमले का पौधा फिर से पुनर्जीवित होने लगता है और गमले का पौधा अच्छे से ग्रो होने लगता है। और उसके बाद गमले की मिट्टी जैसे जैसे नीचे बैठती है वैसे वैसे उसमें ऑर्गेनिक पॉटिंग मिक्स, कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट ऊपर से डालते रहे। इसके अलावा हर 3 महीने में एक बार मिट्टी में ट्राइकोडर्मा का घोल मिलाने से हानिकारक कवक को नष्ट करने और लाभदायक सूक्ष्म जीवों के विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। गमले में पानी नहीं रुकना चाहिए, इसलिए गमले के नीचे होल बड़े होने चाहिए और पौधों के आकार के हिसाब से गमलों का चयन करें। छोटे गमलों में बड़े होने वाले पौधे ना लगाएं। गमले में सिर्फ मिट्टी ना भरे, साथ में गमले में सिर्फ मिट्टी भर के ऊपर से कंपोस्ट देने के बजाय गमले में जब हम मिट्टी डालते हैं उसके साथ गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट, नीम की खली, इन सब का मिश्रण डालें। गमले की मिट्टी सख्त न हो इसलिए टाइम टू टाइम उसमें लीफ कंपोस्ट या सूखे पत्ते की मल्चिंग रेगुलरली करते रहे और अपने बगीचे में एक ही खाद को फिर से रिपीट करने की बजाय अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिक कंपोस्ट का यूज करें, लगाएं। मिट्टी अगर हार्ड हो गई है तो ऊपर की 2 से 3 इंच मिट्टी हटाकर वहाँ फ्रेश ऑर्गेनिक पॉटिंग मिक्स डालें। आप इसमें गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसमें गौमूत्र या फिर जीवामृत डालें। जीवामृत से मिट्टी में बहुत सारे माइक्रोब्स तैयार होंगे और मिट्टी जीवंत हो उठेगी, जिससे पौधे की रूट वहाँ ब्रीद कर सकेगी और पौधा बहुत अच्छा बन जाएगा, पौधे की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। साथ में हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि मिट्टी की रेगुलर मेंटेनेंस हो। 21 दिनों के अंदर मिट्टी में 100 ग्राम ऑर्गेनिक कंपोस्ट ऐड करें। 3 महीने के अंदर ट्राइकोडर्मा या नीम ऑयल का ट्रीटमेंट दें और 6 महीने के अंदर ऊपर की टॉप सॉइल को रिप्लेस करें और नए ऑर्गेनिक मटेरियल उसमें ऐड करें और 1 साल में पूरी मिट्टी का चेकअप करें और जरूरत पड़ने पर नए सॉइल मिक्स का इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, गार्डनिंग एक पेशेंस का काम है, लेकिन अगर हम मिट्टी की हेल्थ का ध्यान रखें तो पौधे हमेशा हेल्दी रहेंगे। अगर आपको ये टिप्स यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और गार्डनिंग से जुड़ी और भी अमेजिंग टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके गमले की मिट्टी कैसी है? क्या आपने कभी रूट रॉट का सामना किया है? कमेंट्स में जरूर बताएं।